अब जानते हैं कि IMEI नंबर से तुम अपने फोन को कैसे ट्रेस कर सकते हो और उसके बाद टेलीकॉम वाले तुम्हें उस सिम का नंबर और उस फोन की नियरेस्ट टीन टावर की लोकेशन दे देंगे। इस वेबसाइट की सच्चाई तुमने इस वीडियो में क्लिक किया, इसका मतलब या तो तुम्हारा फोन गुम हो गया है या फिर तुम स्मार्ट हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर इन फ्यूचर तुम्हारा फोन गुम हो जाए, चोरी हो जाए या अगर तुम्हारे साथ कोई प्रैंक ही कर रहा हो तो तुम अपने फोन को बड़े आराम से ट्रैक कर पाओगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा 4 मेथड्स टू ट्रैक योर लॉस्ट और स्लोटन फोन। अगर तुम्हारा फोन गुम नहीं हुआ है तो तुम ऐसी कौन सी सेटिंग इनेबल करो ताकि अगर इन फ्यूचर तुम्हारा फोन गुम हो तो तुम उसे चुटकियों में ढूंढ लो, या फिर अगर तुम्हारा फोन ऑलरेडी गुम हो चुका है तो तुम उसे IMEI नंबर का यूज करके कैसे ट्रैक कर सकते हो। पहले बात करते हो उस सेटिंग के बारे में जो तुम्हें फोन गुम होने से पहले करना होता है। सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में आना है, यहाँ सर्च करना है फाइंड माई डिवाइस और इस सेटिंग को इनेबल कर देना है एंड डन। ये फीचर हमें गूगल की तरफ से मिलता है, बट अभी मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा कमाल की चीज दिखाने वाला हूँ। फिलहाल बात करते हैं अगर इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद अगर तुम्हारा फोन गुम हो जाता है तो तुम उसे ट्रैक कैसे कर सकते हो। सिंपली दूसरा फोन लेना है, उसके क्रोम को ओपन करके सर्च करना है फाइंड माई डिवाइस, फिर इस वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ तुम्हें उसी सेम गूगल अकाउंट से साइन इन करना है जो अकाउंट तुम अपने फोन मतलब जो फोन गुम हो गया है उसमें यूज करते थे। देन तुम्हें यहाँ डिवाइस सिलेक्ट करना है। अगर तुम्हारा गूगल अकाउंट 2-3 डिवाइस में खुला है तो फिर सामने यहाँ जो मैप दिख रहा है यहाँ तुम्हें अपने फोन की लाइव लोकेशन दिख जाएगी। तुम्हें यहाँ नीचे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे प्ले साउंड, इससे फुल वॉल्यूम में फोन रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा इवन वो साइलेंट में हो तो भी। देन तुम यहाँ सिक्योर डिवाइस के ऑप्शन से अपने फोन को रिमोटली लॉक भी कर सकते हो एंड इरेज डिवाइस के ऑप्शन से तुम अपने फोन को 1 क्लिक में रीसेट भी कर सकते हो। फीचर्स बहुत ही बढ़िया है, बट एक प्रॉब्लम है, ये फीचर तभी काम करेंगे जब तक आपका फोन मतलब जो फोन गुम हुआ है वो फोन इंटरनेट से कनेक्टेड हो। बट मेरे पास कुछ और भी है, एक फीचर जो ये काम बिना इंटरनेट के कर देता है और इसके अलावा इसमें गूगल के फाइंड माई डिवाइस से भी ज्यादा एडवांस्ड और काम के फीचर्स एंड इसका नाम है स्मार्ट थिंग्स फाइंड। इसमें आपको रिमोटली बैकअप का फीचर मिल जाता है जिसकी मदद से आप खोए हुए फोन का डेटा भी बैकअप कर सकते हो और इसमें गूगल फाइंड माई डिवाइस से बेटर लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है जो एप्पल फाइंड माई डिवाइस से काफी सिमिलर है एंड ये ऑफलाइन होने पर भी काम करता है तब तक जब तक आपका डिवाइस आपके करीब हो तो गैलेक्सी नियरबाई की हेल्प से ब्लूटूथ सिग्नल से डिवाइस फाइंड कर लेता है। बट एक दिक्कत है, अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आपके लिए गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़। न्यूज़ ये है कि ये फीचर सिर्फ सैमसंग वालों के लिए है। ये स्मार्ट थिंग्स ऐप फीचर सैमसंग की तरफ से है और सिर्फ सैमसंग डिवाइस में ही अवेलेबल है। कसम से सैमसंग यूजर होने पे मुझे इतना गर्व कभी नहीं हुआ। वो बात अलग है मेरे पास सैमसंग डिवाइस के नाम पे सिर्फ J2 है एंड ऑफ कोर्स इसमें ये फीचर नहीं है क्योंकि ये फीचर सिर्फ उस सैमसंग फोन में है जिसका एंड्रॉइड वर्जन 8 या उससे ज्यादा है और मेरे प्यारे सैमसंग में तो 5.1 वर्जन चल रहा है जो कि 5 साल से अपडेट नहीं हुआ है। इस फीचर को यूज करने से पहले तुम्हें गैलेक्सी स्टोर में आकर स्मार्ट थिंग ऐप को अपडेट कर लेना है, फिर एक सैमसंग अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा पहले से नहीं है तो कर लो, जो कि बहुत इजी है। उसके बाद सेटिंग में आकर बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में आना है। उसके बाद फाइंड माई डिवाइस में आकर के यहाँ जो भी सेटिंग मिले अपने हिसाब से इनेबल कर दो। देन जब फोन को ट्रैक करना हो तो इस साइट में आकर सेम सैमसंग अकाउंट से साइन इन कर लो एंड यहाँ तुम्हें सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो तुम अपनी मर्जी से हर कुछ कर सकते हो, लेकिन मेरी मान तो सबसे पहले लॉक करना, क्योंकि जैसे ही तुम लॉक करोगे उसके बाद वो बंदा जिसके पास तुम्हारा फोन है वो तुम्हारे फोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा, जिससे तुम फोन को कंटिन्यूसली ट्रैक कर पाओगे और सारे सैमसंग पे कार्ड्स भी ब्लॉक हो जाएंगे। फिर एक बैकअप कर लेना, बाई चांस कोई दिक्कत हो जाए तो कम से कम तुम्हारा डेटा तो तुम्हारे पास रहेगा। एंड अगर फोन की लोकेशन मूव कर रही है तो ट्रैक लोकेशन फीचर इनेबल करना, जिससे हर 15 मिनट में ये फोन को ट्रैक करते रहेगा। और अगर तुम चाहो तो ये एक्सटेंड बैटरी लाइफ फीचर भी इनेबल कर सकते हो। इससे फोन के ऑलमोस्ट सभी फीचर्स रुक जाएंगे सिवाय लोकेशन के, ताकि बैटरी की लाइफ बढ़े और ऐसा ना हो कि बीच ट्रैकिंग में तुम्हारा फोन ही स्विच ऑफ हो जाए और फिर तुम हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ, क्योंकि उसके बाद तो फोन तुम्हारा कोई काम का ही नहीं रहेगा। अब जानते हैं कि IMEI नंबर से तुम अपने फोन को कैसे ट्रेस कर सकते हो, लेकिन उससे पहले अगर तुम्हारा फोन गुम हो चुका है और तुमने इन दोनों में से कोई भी सेटअप नहीं किया है तो तुम सबसे पहले ये चेक कर लो कि क्या तुम्हारा फोन अभी भी गूगल फाइंड माई डिवाइस से कनेक्टेड है या नहीं, क्योंकि बहुत से फोन में फाइंड माई डिवाइस बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहता है। तो चेक करने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया, इस साइट में आकर ये देख लो कि क्या ये ऑनलाइन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये कनेक्टेड है, एंड अगर कॉन्टैक्टिंग दिखा रहा है तो मतलब डिसकनेक्टेड है। मगर डिवाइस दिखा रहा है और कॉन्टैक्टिंग दिखा रहा है तो इसका मतलब कि ये पहले कनेक्टेड थी, यानी या तो फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है या तो स्विच ऑफ है। तो तुम चाहो तो अब वेट भी कर सकते हो फ़ोन के ऑनलाइन आने तक का। बट अब तुम सोचोगे कि भाई IMEI नंबर से हम ट्रैक कर ही सकते हैं तो हम इसका वेट ही क्यों करें। रुको मैं बताता हूँ क्यों। अगर हम सारे टेलीकॉम कंपनीज में IMEI नंबर अपना दे दे और उन्हें कह दे कि आप इस नंबर को अंडर सर्विलेंस रखो, तो क्या होगा जब टेलीकॉम कंपनीज के पास तुम्हारा IMEI नंबर अंडर सर्विलेंस रहेगा तो जैसे ही उस IMEI नंबर वाले फ़ोन मतलब तुम्हारे फ़ोन में जैसे ही कोई सिम डलेगा
उन्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जो सिम डाला गया है उसका नंबर क्या है और उसकी लोकेशन क्या है, और उसके बाद टेलीकॉम वाले तुम्हें उस सिम का नंबर और उस फोन की नियरेस्ट टीन टावर की लोकेशन दे देंगे। बट एक बड़ी दिक्कत यह है कि ये काम सिर्फ पुलिस वाला ही कर सकता है। तुम टेलीकॉम कंपनीज को अपना IMEI नंबर अंडर सर्विलेंस रखने के लिए दे ही नहीं सकते। और उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पुलिस वाले ऐसे केस को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं और कई लोगों से पुलिस वाले पैसे भी ले लेते हैं। हालांकि ये चीज़ अलाउड नहीं है, बट वो लोग पैसे भी ले लेते हैं और तब भी वो टेलीकॉम वाले से कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ तुम्हारे IMEI नंबर को ब्लॉक करके छोड़ देते हैं ताकि चोर तुम्हारे फ़ोन को यूज़ ना कर पाए, जो काम हम लोग अपने फ़ोन से भी घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक यही लास्ट ऑप्शन बचा है तो तुम ज़रूर पुलिस के पास अपना IMEI नंबर लेकर जाना, एंड आई होप कि वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे, देर से ही सही लेकिन करेंगे, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अब जानते हैं इस वेबसाइट की सच्चाई को। पहली बात यह कि यह वेबसाइट फ़ोन ट्रैक करती ही नहीं है। यह वेबसाइट सिर्फ तब काम आएगी जब तक पुलिस तुम्हारे फ़ोन को ट्रैक कर रही है। तुम अपने फ़ोन को इस वेबसाइट की मदद से ब्लॉक कर सकते हो ताकि जो चोर है वो तुम्हारे फ़ोन का यूज़ ना कर पाए। ब्लॉक करने के बाद सारे ऑपरेटर्स में तुम्हारा IMEI नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद जिसके पास भी तुम्हारा फ़ोन होगा वो तुम्हारे फ़ोन में किसी भी नेटवर्क का सिम यूज़ नहीं कर पाएगा। ब्लॉक करने के बाद भी पुलिस वाले को ऑब्वियसली कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है फ़ोन को ट्रैक करने में, बट चोर सिम यूज़ नहीं कर पाएगा लेकिन वाईफाई ज़रूर यूज़ कर पाएगा। इन सभी के बाद एक लास्ट और एक बहुत अच्छा ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास। अगर तुम अपने फ़ोन का इंश्योरेंस पे करते हो तो तुम इंश्योरेंस वाले से बात करो कि अगर तुम्हारी इंश्योरेंस में ऐसा कोई कंडीशन था कि चोरी हो जाने के बाद तुम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हाई चांसेस है कि वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। या फिर अगर तुम्हारा फोन EMI में है, मतलब तुमने अपना फोन EMI के थ्रू परचेस किया है, तो तुमने जिस भी फाइनेंस कंपनी से फोन लिया था उनसे बात करो, क्योंकि बहुत से फाइनेंस वाले EMI देते टाइम इंश्योरेंस भी चिपका देते हैं जबरदस्ती। तो तुम उनके इंश्योरेंस का फायदा उठा सकते हो। उनको पूछो कि मैंने जो अपना फोन फाइनेंस के थ्रू परचेस किया है तो क्या आपने मेरे फोन का इंश्योरेंस भी कर दिया था? अगर हाँ तो हो सकता है कि वो तुम्हारे फोन के पैसे तुम्हें वापस कर दे। अगर इसके अलावा और भी तरीका है लॉस्ट और स्लोटन फोन को ढूंढने का तो कमेंट में जरूर बताना। हो सकता है आपके कमेंट की वजह से किसी का फोन उसे मिल जाए। एंड इफ यू सब्सक्राइब्ड देन बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। आपका फोन आपको जल्दी मिल जाएगा।